यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये जो संगति दी है प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज अध्ययन भी करने। आज प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय इसका 13 से 16 पद पढ़े। वहां पे जो कलीसिया है उसको यीशु मसीह कहता है कि तू जहां रहता है वो जगह जो है वो तो शैतान का अड्डा या फिर शैतान का स्थान है या शैतान का निवास स्थान है। वैसी जगह पे तू रहता है, मैं जानता हूं। तो उसके विषय में ये शैतान का अड्डा या शैतान का स्थान या शैतान की जो जगह वहां पे जो वचन है वो क्या है, उसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, संगति दी, धन्यवाद। पवित्र वचन हम आज सुनना और प्रभु जानना, सच्चाई को हम ढूंढना चाहते। पवित्र आत्मा सहाय करने वाले आप हो, आप पर हम निर्भर है और मंडली के साथ रहने वाले आप ही हो। प्रभु हमें सहाय करो, आशीष दो, सच्चाई दो, समझ दो, उजाला दो। ये सारे वचन हमसे बात करना। जो सच्चाई है उसके साथ हम जुड़ना चाहते, जो सच है वो हम जानना चाहते। ये कई सारी गड़बड़ी, कई सारे संसार में बातें हैं, पर हम आपसे प्रभु आस लगाकर बैठे और हम आपसे वचन का अध्ययन करना, सुनना, समझना, जानना चाहते। हमसे बात करो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है। हर एक भाई बहन जुड़े उन सबको आशीष देना। हाँ, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़े। वहां पे यीशु मसीह ये जो मंडली है उसको कहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। माफ करो, 12 पद से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, परगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख के भेज, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। जहाँ शैतान का सिंहासन है वहां पे तू रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आमीन। तो प्रभु यहाँ पे यीशु मसीह ये परगमन की मंडली जो है, कलीसिया है, उसको कहता है मैं जानता हूं, मैं तेरा जीवन जानता हूं, मैं तेरे आज की बात जानता हूं, मैं तेरे पिछले दिनों में घटना जो बनी वो सारा जानता हूं और क्या होने वाला है ये भी मैं जानता हूं। कलीसिया में जो तेरे विरुद्ध में बस इतना ही है। ऐसे करके प्रभु ये परगमन जो मंडली है उसको यूं कहता है। ये जो परगमस या फिर परगमोस, ये जो कलीसिया है उसका ये परगमस जो उसका अर्थ ये है कि बड़ा ऊंची जगह या फिर जो बड़ी जगह जहां की वृद्धि या जहां का जो बढ़ना, वैसी जगह जहां पे बढ़ता है वैसा शहर, और जहां पे बड़ी इमारत हो, टावर कहे उसे परगमस से ये शब्द का जिक्र किया गया है। जहां पे बड़ी बड़ी इमारत होगी या फिर जहां पे बड़े लोग या फिर लोग बढ़ते हैं, राइजिंग, जहां पे लोग आगे ही बढ़ते, वैसी जगह जहां पे लोग पीछे नहीं पर आगे बढ़ते रहते, वैसी जगह पे तू है। और तेरी कलीसिया में भी बढ़ती है, बहुत अच्छी तरह से लोग बढ़ते हैं, वैसी जगह के लोग मैं आपके साथ हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तेरा आज जानता हूं, तेरा
कल जानता हूं और जो तेरा हुआ था पिछला वो सारा मैं जानता हूं। मैं तेरे काम जानता हूं। यहां पहली बात लिखी है, मैं तेरे काम को जानता हूं। और तेरी जो मंडली है, कलीसिया जो है वो जगह में, वो के वहां के रहने वाले लोगों को मैं जानता हूं। 3 तरह के लोग मैं जानता हूं। यहाँ पे 3 नाम का जिक्र किया गया है, अंतिपास को, और फिर लिखा है जो ब्याल या फिर बिलाम, बिलाम की शिक्षा के लोग को मैं जानता हूं वहां तेरे कलीसिया में। और निकुलस क्या है, निकुलियो, वो भी वहां ये 3 नाम का जिक्र किया गया है। वैसे मंडली में लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं जानता हूं। और एक बात यहां पे लिखा है कि तू विश्वास में भी अच्छा है, ये जानता हूं। और तेरे लोग जो मर गए, जो वो भी मैं जानता हूं। तू कहां रहता है वो भी मैं जानता हूं, जहां पे शैतान का सिंहासन है। और आगे लिखा है जहां शैतान रहता है, ये मैं जानता हूं। तेरे विषय में मैं इतना जानता हूं, तेरा जो हिस्ट्री कहे यानी तेरी जो इतिहास कहे मैं जानता हूं। तेरे कई लोग जो थे अच्छे विश्वास में, वो मर गए, शहीद हो गए मेरे लिए। मेरे नाम को तूने, उन लोगों ने मेरा नाम का इनकार न किया। और कई लोग ऐसे थे, ऐसे है, वे मैं सारा जानता हूं। तो जो तेरे विषय में मैं ये 3 बातें यहां पे देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह जानता है उसका मंडली में कैसे लोग हैं, मंडली कहां पे है, और जो कई लोग कैसे लोग वहां पे मंडली में जुड़े हुए, ये बातों का जिक्र यहां पे किया गया है। और ये जो मंडली है, ये मंडली में यहां पे हम नाम जो पढ़ा, पिरगमुन की कलीसिया, यहाँ जो नाम पढ़ते हैं, ये जो लोग हैं अंतिपास। 2 बातें यहां पे हम देखते हैं। एक है शैतान की गद्दी या शैतान का सिंहासन, और दूसरा शब्द वहां पे हम देखते आगे, शैतान का निवास स्थान या फिर तू जहां रहता है, शैतान की गद्दी। 2 शब्द का जिक्र किया गया है। 13 पद में लिख पढ़े हम, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। जहां पे शैतान का सिंहासन है। और दूसरी बात देखते हैं, अंतिम बात, अंतिपास जहां शहीद हो गया वो जगह, घात किया गया जहां शैतान रहता है। शैतान रहता है। एक शब्द का देखते हैं, शैतान का सिंहासन, और दूसरा शब्द है शैतान रहता है। तो शब्द ये जाने शैतान कहाँ रहता है, हम कोई कहेगा कि वो तो आसमान में रहता है, कोई कहेगा तो स्वर्ग में से गिरा हुआ, वो तो अधोलोक में, अधकुंड में डाला गया है। वो रहता है, उसका सिंहासन शब्द का जिक्र किया है। सिंहासन यानी उसका हम एक कहेंगे कि उसका इलाका है, उसकी गद्दी है, और उसका राज्य वहीं से शुरू करता है, चलाता है। हेडक्वार्टर कहे, कैपिटल सिटी कहे, या उसका निवास स्थान यानी घूम फिर के वहीं पे आए, वो जगह छोड़ना नहीं चाहता है। वैसी जगह जहां पे उन्नति, प्रगति, बढ़ती, ऐसा देश, ऐसी जगह जहां पे लोग बढ़ते हैं, सब तरह से बढ़ते हैं। मसीह में भी बढ़ने वाले लोग हैं, और संसार में भी, ज्ञान में, पैसे में, सब में बढ़ने वाली ये जगह जहां पे शैतान का निवास स्थान या शैतान की गद्दी या शैतान का सिंहासन या शैतान का राज्य या शैतान का निवास स्थान है। हेडक्वार्टर कहे, कैपिटल सिटी कहे, ये वो जगह जहां पे तू, परगमन के लोग, तुम जहां रहते हो, जहां पे तुम्हारी मंडली में ऐसे लोग हैं जो बड़े प्यारे लोग हैं। और यहां पे लिखा है, पहली बात हमने जो पढ़ा कि अंतिपास का जो अर्थ है लाइक फादर, लोग जहां पे पिता समान लोग रहते हैं। तेरी जो कलीसिया में, उसके सबके दिलों में भाईचारे का प्यार नहीं है,
पर पिता समान समझदारी के लोग वहां पे है। अंतिपास यानी पिता समान के लोग, अपोस्टल प्रेरित के लोग वहां पे रहते हैं। मंडली ये जो है जहां पे सारे प्रेरित पैदा हुए या फिर सारे पापा पैदा हुए, वैसी कलीसिया जहां पे सारे एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वैसी कलीसिया। और वहीं पे पिता की कलीसिया कहो जहां पे सारे मंडली में लोग अच्छे यानी जो प्रेरित पद पाए हुए वैसे लोग। पर वो जगह जो वहां पे परमेश्वर ने चुनी है, जहां पे कलीसिया में सारे पापा रहे हैं, वो जगह को सताव भी किया गया। और यहां पे लिखा है जहां पे उसको अंतिपास को मारा गया, अंतिपास को शहीद किया गया। क्या लिखा है? मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया, वे सारे पापा को मार दिया गया, घात किया गया, जहाँ शैतान रहता है। जहां पे शैतान देखता है, रहता है। और उसने तो मेरा इनकार नहीं किया था। क्या लिखा है 13 पद में? तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर तूने मेरे नाम को पकड़ के रखा है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं पीछे नहीं हुआ, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तुम कौन से? हम क्रिश्चियन लोग। अरे भाई क्रिश्चियन लोगों मार लगे, मत बोलो। तो ये लोग जो है वे इनकार नहीं किया, डट के रहे। और क्या लिखा है? घात किया गए, शहीद हो गए। अंतिपास सारे पापा जैसे लोग शहीद किए गए। तूने मेरा इनकार नहीं किया। लेकिन तेरी ही मंडली में 2 तरह के लोग भी पाए गए हैं। एक बिलियाल की शिक्षाएं, यानी बिलियाल ने जो किया, बिलियाल के मन में जो चला, बिलियाल को जिसने प्रेरित किया, वैसे प्रेरणा यहां बड़ी जोर से चलती है। और दूसरे जो है निकुलस या फिर निकोलियो, वैसे लोग भी तेरे मंडली में जो उसने किया वैसे ही यहां पे भी बड़ी सामर्थ्य की आत्मा उसकी यहां पे काम करती है, प्रेरणा देती है। और वैसे ही शिक्षा में वे भी बढ़ते हैं। तो वहां यहां ये जो मंडली है यहां पे अंतिपास पापा यानी ऐसे कलीसिया जहां पे सारे बढ़ते हैं। और उसमें शैतान का भी बड़ा जोर चलता है। और मंडली में ऐसे 2 तरह के लोग मौजूद हो चुके हैं। 15 पद में, ओके माफ करो, हाँ 15 पद में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो निकुलियों की शिक्षा को मानते अच्छे भी लोग हैं, निकुलियों को शिक्षा को मानने वाले लोग भी है। 16 पद में कहता है प्रभु कि तू पश्चाताप कर, नहीं तो मैं लड़ने आऊंगा, हटा दूंगा ये लोगों को। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ये जो सिंहासन है शैतान का, यानी ये जो कलीसिया है जहां पे सारे लोग बढ़ते हैं और बड़े ऊंचे होते हैं, इमारत समान ऊंचे हो जाते हैं, बड़े आज्ञाकारी, ऐसे लोग वहां पे बोले शैतान का स्थान या शैतान का गद्दी या शैतान का सिंहासन, फुटस्टूल दूसरे अर्थ में कहे जहां पे पैर रखने की जगह है, जहां पे वो खड़ा रहता है शैतान, वो। तो ये जो मंडली थी यहां पे शैतान का बड़ा दबाव था। जैसे प्रेरित काम 8वें अध्याय में देखो तो सारे प्रेरित यरूशलेम में मौजूद थे और वहां पे सारे प्रभु के दास, बड़े बड़े दास, वे सारे सेवा करके मंडली को बढ़ाते थे। 8वां अध्याय पहला पद, वहीं से सताव शुरू हुआ। जहां पे मंडली की वृद्धि होती है वहीं पे सताव विरोध भी होता है। 8वां अध्याय पहला पद, रसूल की करतब 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। तो यहाँ पे लिखा है यरूशलेम में सताव शुरू हुआ और इतर बितर सब हो गए। कई लोग तो यहूदिया सामरिया वहां सारे लोग चले गए। तो शैतान जो है वो वहीं पे जगह पे हमला अटैक करता है जहां पे लोग सर उठाते हैं, पिता पापा बनते हैं, प्रेरित बनते हैं और लोग मसीह में चलने की
जो ठानते हैं और डट के चलते हैं और पीछे नहीं मुड़ते, यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करते, वैसे लोगों पर शैतान का हमला होता है या फिर सताव शुरू होता है। जहां पे ये जो यरूशलेम कलीसिया है, यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम की जो कलीसिया है, जहां पर प्रेरित बैठे थे, सब पापा 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 परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए, वैसे लोग यहां रहते थे और वहां पे ही शैतान ने पहले से वहां से सताव की शुरुआत यरूशलेम से की। देखो, पौलुस भी एक ऐसा आदमी था जो यीशु मसीह का दीवाना, और वो भी एक पापा, वो भी एक प्रेरित और रसूल था। उसने भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बड़ा काम किया। प्रत्येक काम 13 अध्याय 13 पद में, प्रत्येक काम रसूल के कर्तव्य 13 पद में वहां पे लिखा है, ये जो पापा पौलुस था उसको मारने के लिए 40 लोग ने ठान लिया था। 13 पद, जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक तो थे। क्या शपथ खाई थी? 12 पद, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। तो ये जो शैतान की सभा है, वहां पे भी ये ऐसे इकट्ठे होते हैं और मारने के लिए सोचते हैं, ठान लेते हैं, हम न खाएंगे न हम पिएगे पानी, इन लोगों को खत्म ही कर देंगे। ऐसा जो होता है वो शैतान की सभा हो, शैतान की जहां पे गद्दी हो, शैतान जहां पे बड़ा प्रेरित करता है, लोगों को बहकाता हो, वो जगह जहां से ये शुरू हुआ कि भाई हम पौलुस को मार ही देंगे, ऐसे तो हम आएंगे नहीं, नहीं लौटेंगे। तो जो शैतान है वो सबको इकट्ठा करके प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि जो पापा पापा है उनको खत्म कर दो। लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका 50 और 50 पद पढ़ो तो यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान, क्या आपने कभी सुना है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में? इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, परमेश्वर ने बुद्धि ने पहले से कह दिया है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा पापाओं को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, मार देंगे और कुछ को सताएंगे, सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। तो यहाँ पे ये बात है कि प्रेरित रसूल या फिर जो नबी है, भविष्यवक्ता है, उनको मार देना है, उनको मार ही देना, उनको नहीं जिंदा रखना। और 51 पद में लिखा है, हाबेल से लेकर सारे नबी को परमेश्वर ने भेजा, उनको घात किया गया था। तो जो शैतान की गद्दी जानना है कहां पे है, तो जहां पे घात होता है समझ लो वो बड़ी जगह उसने चुन के रखी है। पर वहीं से ही प्रभु अंतिपास यानी पापाओं को खड़ा करता है। फिर काम 21 अध्याय 10वां पद पढ़ो तो एक सेवक था, नबी था, अगाबास करके, प्रतिकाम 21 अध्याय इसका 10वां पद, उसने एक भविष्यवाणी की, अगाबास ने ये भविष्यवाणी की कि पौलुस जो है भाई, ये जो जब हम वहां बहुत दिन रह चुके हाँ तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। हाँ उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया कटिबंध पट्टा या फिर बेल्ट कहो लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह देखो कहता देखो है, इधर देखो, बोले क्या है, क्या क्या दिखाता है, बोले किसका है? कटिबंध, कटिबंध, कटिबंध कटिबंध किसका है? देखो इधर, क्या बोले, क्या कर रहा है? अपना हाथ देखो, मैं बांध दिया, देखो पैर बांध दिया, देखो देखो देखो, देखा, ऐसा ही होने वाला है। बोले किसका, किसको होगा? रुको, ये किसका है? बोले ये तो पौलुस का है। तो बोले ये इसको ऐसे हो जाएगा। 11 पद, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे
और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। यरूशलेम से आने वाले लोग हैं और बांधेंगे, मारेंगे, ले जाएंगे। 12 पद। जब हमने ये बातें सुनी कलीसिया ने जब ये सुना, ये भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की पौलुस को विनती की कि यरूशलेम को न जाए। मत जाना, यरूशलेम मत जाना। तो एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जगह की बात की गई है, शैतान की सभा, शैतान, माफ करो, शैतान का सिंहासन या शैतान की गद्दी, ये जो जगह है वहां से शुरू होता है लोगों को उकसाना, बहकाना, और वे जाए और मसीह के लोगों को तंग करे या उनको मार दे। कैसे लोगों को? जो बड़े सिर है या जहां उभरते लोग है, बढ़ते लोग है। पहला यूहन्ना 2 और 13, यूहन कहता है जो पापा है, जो फादर है, आत्मिक पिता है, उनको मैं लिखता हूं कि आप तो वे लोग हो जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हो, यीशु मसीह को आप अच्छी तरह से जानते हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हे पितरुओं, हे सारे पापा लोग, मैं तुम्हें लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। तो कौन है अंतिपास समान लोग जो पापा की जगह पे है और बड़े समझदार लोग हैं और सब कुछ जानने वाले लोग हैं, उनके लिए ही लिखा है। 14 पद। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। तुम जानते थे, जान गए हो। तो जो बड़े लोग होते हैं, जहां पे मैच्योरिटी कहो या फिर समझदारी आ जाए, यीशु को, परमेश्वर को अच्छी तरह से समझने लग जाए, वैसे लोगों का जिक्र किया गया है। तो ये जो मंडली है, उभरती मंडली, परगमन या फिर कहे जहां बड़ा इमारत संसार में भी होती वैसी, पर यहां मंडली में भी बड़े ऊंचे पद के लोग, समझदार के लोग आ चुके थे। इब्रानी 5 और 12 पद। यहां पे जो लेखक है कहता है कि अब तक तो तुम्हें पापा बन जाना चाहिए, इतने सारी शिक्षाएं तुम्हें दी गई, फिर भी आप समझ न पाए, आप में अब तक बचपना है। 12 पद। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, गुरु समान हो जाना चाहिए। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो मंडली में बढ़ने वाले लोग जहां बढ़ते नहीं है वो तो बच्चे ही है, लेकिन जहां पे बढ़ोतरी होती है, पापा समान समझदारी आ जाती है, वैसी जगह, उभरती जगह जहां पे प्रभु का आत्मा बड़ा काम करता है, वो जगह पर शैतान भी, या शैतान जहां पे इलाका में बैठा हुआ है, जहां उसकी गद्दी है, वहीं पे परमेश्वर भी बड़ा काम करता है। वहीं पे अपनी मंडली लगाकर वहां पे लोगों को पापा पापा बनाता है, जिससे जो विरोध में है चाहे भले मार दे, पर प्रभु भी बड़ा काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये यरूशलेम जहां पे शुरुआत हुई लड़ाई की, जहां पे शैतान की नजर थी, और जिसको यरूशलेम को बड़े राजा का नगर भी कहा गया है, वहीं पर से जब होने वाला है युद्ध, तो वहीं से शुरू होने वाला है। वहां के लोगों के बारे में यीशु मसीह ने कई बार कहा कि यरूशलेम, हाय हाय यरूशलेम, तेरा खत्म होना अवश्य है, तो खत्म हो जाएगी। और यरूशलेम के लिए यह भी लिखा है कि तेरे आसपास लोग आके तुझे खत्म कर देंगे। तो वहीं से भी प्रभु ने भी अपने लोगों को बढ़ाया, जहां पे शुरुआत हुई थी वहीं पे से प्रभु ने अपने लोगों को बढ़ाया। तो वो जगह जहां पे शैतान की गद्दी या शैतान का सिंहासन या शैतान का रहने का स्थान, वहीं पे प्रभु ने अपना बी बोया और वहां से मंडली को शुरुआत की, और वहां पे पापा जैसे लोग खड़े हुए। और ये जो मंडली हुई, ये मंडली में दो तरह के लोग, जो हमने 14 पद प्रकाशित वाक्य 2 और 14 पढ़ते, बिलियाम का शिक्षाएं, उसकी शिक्षा या फिर उसका
जो सोचना है वैसा सोचना आज भी मंडली में बोले तुम्हारे में है। और ये दुख की बात है कि कई लोग बिल्याम के अनुकरण या फिर उसकी अनुसार चलते हैं। 14 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, हे मंडली तुझे मुझे कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिल्याम की शिक्षा, बिल्याम की कोई शिक्षा थी नहीं, बिल्याम की चाल थी। बिल्याम जो था, जो नबी था, उसका कोई जो चलना था वो एक गलत था। उसने पैसे की खातिर, पैसे पाने की खातिर उसने परमेश्वर की बात न मानी। राजा आया, बालाक ने कहा देख मैं तुझे ये सब दूंगा, तू जाके श्राप दे। बोले देखो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकता हूं, बोले मैं तुझे तू बोल, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। और बिल्याम ने कहा चलो भाई जाता हूं, कुछ बोलूंगा वहां जाके, यदि कुछ अलाव मेरे साथ हो जाए तो बोलूं। तो ये बोलने के लिए चला गया, श्राप देने के लिए चला गया, पैसे की खातिर चला गया। यहूदा की पत्री 1:11 में साफ लिखा है, बिल्याम ने जो गलत शिक्षाएं देने या फिर जो परमेश्वर की बात नहीं है वो कहने के लिए, पैसे की खातिर कहने के लिए चला गया। 11 पद, उन पर हाय, क्योंकि किस पर हाय? क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के, पैसे के खातिर, मजदूरी के मिलने के खातिर बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट हो गए। तो मंडली में, ये मंडली में बिल्याम की जैसे लोग पाए गए, जो पैसे मिलेंगे चलो, वो मंडली बहुत अच्छी है, पैसे मिलेंगे चलो, वहां पे सारी सुविधा है चलो। तो बिल्याम के समान लोग, नबी समान लोग मंडली में है, पर पैसे की खातिर चले गए। आज भी ऐसे लोग होते, बोले हमें इतना पैसे दो तो हम तुम्हारे शहर में आएंगे, प्रचार करेंगे, 5 तारीख को भी हमारे यहाँ पे है, बोले इतना होगा खर्चा तो आ जाओ, थोड़ा प्रचार करना, बीमारों को ठीक करना। अरे यीशु मसीह है, कोई सेवक की जरूरत नहीं है, कहां से मंगाते हो? पर लोग इकट्ठा करना चाहते, धन इकट्ठा करना चाहते, लोगों को इकट्ठा करना चाहते, और परमेश्वर की बात को दूसरा नंबर, पैसा पहला नंबर। इसीलिए इनके लिए लिखा गया है कि वे बिल्याम की चाल या बिल्याम के शिक्षाएं, बिल्याम की नाई चलने वाले लोग, जो पैसे को पहला स्थान और परमेश्वर की आज्ञा को दूसरा स्थान दिया। पत्रस क्या कहता है बिल्याम के बारे में? देखो दूसरा पत्रस 2:15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, सीधे मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर भटक गए, यानी उनके लिए दूसरा महत्व का हो गया, मान सम्मान पैसे वो हो गया। और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, जिसने प्यार किया, अधर्म की मजदूरी से प्यार किया, पैसे को प्यार किया। और बाइबल कहता है यही जो पैसे को प्यार करना, कोलोसी 2:3 और 5 में लिखा है, उसको ही मूर्ति पूजा या फिर व्यभिचार कहा जाता है। कोलोसी 3 और 5, जब आप परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करते लेकिन पैसे को प्यार करते हो, उसको बड़ा महत्व देते हो, तो आप बिल्याम की तरह चलने लगे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। देखो यहाँ पे लिखा है लोभ को, जो मूर्ति पूजा लोभ को मूर्ति पूजा समान के बराबर गया है, बराबर किया गया, गिना गया है। तो आप ये बिल्याम की बात जो हमने पढ़ी 14 पद में फिर से पढ़ेंगे, 2 और प्रकाशित वाक्य 2 और 14 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। देख मंडली कलिसिया, मुझे तेरे में अच्छे लोग भी है पर बुरे लोग भी है, मुझे तुझ कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरी मंडली में बिल्याम के समान कई लोग हैं,
जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे राजा बालाक के सामने खड़ा हो गया ठोकर का कारण रखना सिखाया और उसकी बात मान ली कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो व्यभिचार लिखा गया है, मूर्ति पूजा की बात की गई है। तो यही है, परमेश्वर को छोड़कर बिलाम ने, परमेश्वर की बात न सुनकर बिलाम ने पैसे के लिए चला गया, तो लालच किया, पैसे को महत्व दिया। इसीलिए यहाँ बात का जिक्र किया गया कि तेरे लोग वहां पे है जो पैसे की खातिर, लाभ के खातिर, कुछ फायदा होने की खातिर वे चले जाते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। तो ये जो जगह है वहां पे मंडली में पापा समान लोग और बिलियाम की शिक्षा, बिलियाम के समान चलने वाले लोग। और दूसरी बात देखते हैं 15 पद में, यहां मंडली में ही एक निकोलियो, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। ये जो निकुलिया है उसकी शिक्षा क्या है? तो वो निकोलस के नाम से ये बात का, यह नाम से ये लोग की बात हुई है। निकोलियस यानी लोगों को जीतना। कई लोगों को जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को जीतने के लिए, उनके अगवा बनने के लिए उनको बड़े प्रसन्न रखते हैं। वैसे लोग मंडली में कई ऐसे लोग हैं जो खुशामद कहते, या फिर बोले इसको तो बड़ा मान चाहिए तो सबके लिए अच्छा अच्छा बोलेगा, अच्छा सबसे अच्छी बातें करेगा। पर ये तो लोगों को नुकसान करने के लिए पैदा होने वाले लोग तेरे में है, जिसको मैं नफरत करता हूं। क्या लिखा है? वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों के समान लोग हैं, उसकी ही चाल चलते हैं, उसकी शिक्षा अनुसार चलते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मैं नफरत करता हूं, ऐसी बात नहीं लगी क्या? मैं उनसे नफरत करता हूं। तो ये क्या है? यहां पे लोगों को अगवा बनना है, लोगों को ऊपर आना है, लोगों को जीतना है। निकोलस यानी लोगों को जीतना, लोगों के दिल को जीतना, लोगों के मन को जीतना, लोगों को जो पसंद है वही बात करनी। कई लोग हैं तेरे मंडली में जो ऊपर आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जो नकली झूठी बातें, उनका सोचना या उनका व्यवहार सारा नकली है। लीडर बनना चाहते, अगवा बनना चाहते। ये जो जगह है जहां पे तुम्हारे भीतर बढ़ना, आगे चलना, आगे करना है, मुझे बड़ा हो जाना है, ये जो सारी सोच मन में से निकलती है, ऐसी जगह में मंडली में भी ऐसे लोग अपने आप को लीडर बनाना चाहते थे। हमें पता है पुराने नियम में हारून, मूसा, शमूएल, पुराने नियम में तो इनको परमेश्वर ने बुलाया, इनको अगवा बनाया। भजन संहिता 99 उसका 6 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु ने 99:6 उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल। तो परमेश्वर ने चुने हुए लोगों की बात यहाँ पे प्रभु करता है कि देखो परमेश्वर के चुने हुए मूसा, परमेश्वर के चुने हुए हारून, परमेश्वर का चुना हुआ शमूएल, वे परमेश्वर के चुने हुए दास थे जो यहोवा को पुकारते थे। यहोवा को पुकारने के लिए परमेश्वर ने को रखा था और वह उनकी सुन लेता और था। परमेश्वर उनकी सुनता था। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग, पर कई दुनिया में है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, संसार को प्रसन्न करके वो संसार को जीतना चाहते, मंडली में नाम कमाना चाहते, या फिर मंडली में लोग उनको पास्टर कहे, साहब कहे, ये स्वभाव। और ये कहां से है? तो ये शैतान की ये स्वभाव है। जहां पे गद्दी है वहां से शैतान का आत्मा में से जो घमंड निकलता है और खुशामद करके लोगों को जीतना है, लोगों को तारीफ करना है, लोगों को बोले तुझे ये दूंगा, मेरा भक्ति कर, मैं तुझे ये दूंगा, ये सब देख, ये सब तुझे दूंगा। तो लालच देना, नाम बढ़ाना और सबको पापा बनाना, प्रेत बनाना, ऐसा आत्मा वहां पे जहां पे रहते थे वहां पे घमंड का स्वभाव था। और यहाँ पे
नए नियम में हम देखें तो भी परमेश्वर जिसको चुनता है उसको नाम देता है। जो प्रभु ने सिखाया, जो खुद को झुकाएगा उसको मैं उठाऊंगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का नियम है। इब्रानी 5 और 4 में भी देखो, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, आदर का पद खुद ही नहीं किसी को बोले देखो मैं तुम्हारा अच्छा बोलूंगा, अच्छी प्रचार करूंगा, तुम्हें पसंद है वैसे बात करूंगा, सुनाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, तुम मुझे मानोगे, वो तो तुम्हारे विरुद्ध में कितना बोलता है, अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूं। पर परमेश्वर के जो नियम या परमेश्वर का जो मंडली है उसमें तो कोई अपना मान नहीं लेता है, लेकिन जिसको परमेश्वर बुलाता है, जैसे हारून, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर का दास बन नहीं सकता। चौथा पद, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, जब तक परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, परमेश्वर की ओर से आपको बड़ा नाम न मिले, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं तो लेता। नाम आदर का पद अपने आप नहीं मिलता है। पर प्रभु कहता है मंडली में जो है कई है जो निकोलस यानी संसार को मंडली में लोगों को जीतने के लिए, उनका अगवा बनने के लिए, ये लोग अपना बड़ा आदर मिले इसीलिए सारे लोग करते हैं। इज़राइल में भी ऐसा हो चुका था। पुराने समय जब मूसा मंडली को लेके बाहर निकला, हारून सेवक परमेश्वर के दास इज़राइल को लेकर निकले, गिनती की किताब 16 पद 5 पद 6 पद आगे पढ़ोगे तो कोरह करके एक आदमी था, वो लेवी का बेटे का बेटा था। और ये जो कोरह था उसने कहा कि हारून, अरे भाई तू भी मेरा भाई है और हमारा एक ही बाप है लेवी, उसके हम संतान है, तू अपना बेटा, ये तुम्हारी मंडली जो सारे अब याजक होते हैं तो तुम ही क्यों बड़ा पद लेते हो? कोरह ने विरोध किया। 5वां पद, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा। मूसा ने कहा देखो परमेश्वर के ये लोग हैं, इज़राइल के लोग, उसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, परमेश्वर किसको मान देगा, आदर देगा, वो परमेश्वर ही ठहराएगा। तो कल हम मिलेंगे, कल ही सवेरे यहोवा दिखला सवेरे देगा प्रभु दिखाएगा कि उसका कौन है, उसका कौन है, उसकी ओर से कौन है दिखा देगा, और पवित्र कौन है, और परमेश्वर के पवित्र जन कौन है वो दिखा देगा। तो कल आके मिलो। और इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, तुम भी आ जाओ। क्या करो? अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। चलो तुम भी आ जाना धूप करने के लिए, देखते हैं परमेश्वर किसके संग है, किसका अर्पण ग्रहण करेगा। 8वां पद, फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। तो ये क्या कम बात है? प्रभु ने तुम्हें कुछ तो सेवा दी है, उसको मान लो। बड़ी सेवा जो है हारून को मिली है तो वो ग्रहण करो। आगे पढ़ते हैं 16 पद, तब मूसा ने कोरह से कहा, हाँ, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। तुम दोनों हाजिर हो जाना। और आगे 19वां पद, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। देखो ये हारून और अभी कोरह बोलता है कि अभी अपने लोग मेरे साथ है, जो मुझे जो चुनाव करते हैं वो मेरे साथ आ जाओ। सारे अपने मिलाप के तंबू के आगे खड़े हो जाते और परमेश्वर का महिमा आया। आगे क्या लिखा है, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। और 24वां पद, मंडली के लोगों से कहा कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तो प्रभु ने मूसा से कहा कह दे ऐसा। 27 पद, यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम
निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। 28 पद। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जो कोरा के साथ चले जाओ, यो हमारे साथ है, बाजू आ जाओ, ऐसे करके वहां पे दो भाग हो गए कि कई कहते थे नहीं हमें तो कोरा ही चाहिए, वो आदमी अच्छा है। 29 पद। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब यदि मनुष्यों, साधारण समान ये लोग मर जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो ऐसे साधारण मरते, यदि ऐसा हो तो क्या समझ लेना, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। तो समझ लेना मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा और अपनी मूसा ने आगे अनोखी कहा, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे देखो अनोखी शक्ति प्रकट कर कर और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। तो समझ लो ये लोग जो हमारे विरुद्ध में आ गए, खड़े हो गए कि हमें अगवा बनना है, बड़ा होना है, तो समझ लेना ये लोग को परमेश्वर ने चुना हुआ नहीं है। 31 पद। वह ये सब बातें कह ही चुका मूसा था ये सारी बातें कह चुका कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और क्या हुआ, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों कोरा और, के जितने भी थे परिवार सबको और उनकी सारी और सारी संपत्ति को भी निगल सारी गया जो वस्तु थी उसको भी निगल गया। और 33 और वह और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। सारे खत्म हो गए, खड्डा हो गया। 34 पद। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना वे सुनते थे, रोना धोना, चिल्ला कर चिकना सब सुना, यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तो भागने लगे, यहाँ फटी है, धरती फटी है, भागो भागो। और तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तो यहाँ पे देखते हैं कि इजराइल में ये घटना हुई। 250 ये लोग कोरा के साथ उसको अगवा बनना चाहता था, वो सारे खत्म हो गए। तो परमेश्वर के यहाँ पे जो ये मंडली है, प्रकाशित वाक्य 2 और 13 पद में हमने जो परगमन जो मंडली है, जहां पे उभरते लोग है, सितारे बड़े आगे बढ़ने वाले, सब बातों में सब आगे है, ज्ञान में आगे है, संसार की बातों में आगे है, और जहां पे शैतान की गद्दी है, जहां पे सारा प्रोग्रेस है, और वहां पे ही मसीह प्रभु यीशु मसीह के भी लोग हैं, जो पापा और सारे समझदार लोग वहीं पर बोले, तू मैं जानता हूं तू कहां पे रहता है, जहां पे शैतान का अड्डा है या शैतान की गद्दी है, फिर शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का द्वार कहो या शैतान की जगह है, और वही मंडली भी है। पर तेरी मंडली में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, और निकोलस समान लोग है, यानी वे खुद को बढ़ाना चाहते, खुद को ऊंचा नाम करवाना चाहते। अंतिपास वो तो परमेश्वर के चुने हुए पापा या पिता समान लोग, पर ये जो निकोलस लोगों को जीतना चाहते थे, अगवा बनना चाहते थे, वैसे भी लोग हैं, पर परमेश्वर को ये बात नहीं पसंद है। ये जो 2 बात हमने यहां पे पढ़ी, शैतान का गद्दी या शैतान का सिंहासन, शैतान जब था, हम देखो पुराने नियम में देखो तो शैतान ने 2 सोच उसकी थी, 2 सोच थी, मुझे बढ़ना है, मुझे और ऊपर जाना है। यशाया उसका 14:11 या फिर हज़िकेल 28:4, यहां पे हम पढ़ते हैं कि शैतान ने एक सोचा कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बड़ा धन कमाना है। 4 पद, हज़िकेल हज़िकेल 28:4, 28:4, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया
और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तो ये एक लालच, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे ये भी चाहिए। अरे यीशु आया, मुझे यीशु भी चाहिए, तो क्या करूं? देखो यीशु, तू मेरा भजन करेगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लालच देता हूं मैं, मुझे भी लालच है, तेरा जैसा दास चाहिए, तेरा जैसा सेवक चाहिए, तेरा जैसा बेटा चाहिए, मेरा भी हो। यीशु मसीह, ओ यीशु तू मेरा भजन कर ले। तो लालच, ये एक स्वभाव यहाँ पे हम देखते हैं। और यही जो जगह थी वहां पे ये बड़ी लालसा का स्वभाव वहीं पे पैदा था, और जो भी आता उसको लालच होती, ये लालच लालच लालच। कई होते मंडली यहाँ पे दारू का लालच होता है, दारू पीना है बस। एक वहां पे जाने पर ऐसा होता है, यहाँ पे तो मजा आएगी, मुझे भी प्रेरणा, मैं तो कभी नहीं पीता था, अभी यहाँ पे आया फिर मुझे मजा, अभी तो अभी नशा हो, मुझे अभी नशा हो रहा है। तो आत्मा होता है, पर वो अलग है। ये जहां जगह है यहाँ पे लालच का एक आत्मा, और देखो, और दूसरा था घमंड का। हजिकेल 27:3, ये दो सोच जो है, ये दोनों चीज भरपूरी ये परगमस में पाई गई। इसीलिए कहा कि वो तो गद्दी है, जहां से शैतान की जो सोच या शैतान का जो स्वभाव, लालच का, या बढ़ना, या आगे उठना, नाम कमाना, मुझे और बड़ा नाम चाहिए, ये जो सोच 24 घंटा चलती थी, वो उसका हेडक्वार्टर में से यह आता था सोच। हजिकेल 27:3, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाँ, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ। मुझे देखो, मैं सबसे बेहतर हूं। वो पास्टर, उससे तो मैं अच्छा हूं, उसको क्या पापा कहते हो, मैं हूं, मैं पापा हूं असली। ऐसा ये चाहता था, मेरे में अच्छाई है, और ये अंतिपास, ये पापा समान लोग उसमें नहीं है। निकोलस, यानी मुझे जगत को जीतना है, उनको जीतने की ये सोच ये आई थी, ये मंडली में आ गई थी। हजिकेल 28:2 पद पढ़ो, प्रभु कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान तू तो मनुष्य है। से सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, खुल कर कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू परमेश्वर कहता है, यदि भी तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तो शैतान को जो सोच आई, घमंड की सोच, बड़ा होने की सोच, क्यों? क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं, सबसे ज्ञानी हूं, सबसे ज्यादा मुझे मेरे पास है। तो ये जो आया सोच, वैसा ही सोच यदि मंडली में शुरू हो जाए तो समझ लो गद्दी है, जहां से उभरता है ये सोच। और यही बात परमेश्वर को अजीब सी और बड़ी, उसको दुख भी लगता है और नफरत भी, बड़ी नफरत है। 6 पद, इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या कहता है? तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करूंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे, और तो तेरी मंडली को भी यही लिखा गया कि देख, मंडली में जो सारे लोग हैं, मैं तलवार लाऊंगा, खत्म कर दूंगा। ये मंडली में ना चलेगा, ये संसार में शायद चल जाए, पर ये जो परगमस मंडली, जहां पे मेरी मंडली है, जहां मेरे अच्छे लोग हैं, वहां पे ऐसे लोग जो पैदा हुए हैं, खुद को पापा कहना चाहते, या फिर लालच करके अलग शिक्षा में चले जाते हैं, बेल के विरुद्ध में मैं हूं। तो यहां पुराने समय में भी परमेश्वर शैतान के खिलाफ था, और प्रभु कहता है, मैं तुझे गड्ढे में डालूंगा। 8वां पद, और तेरी चमक धमक को बिगाड़ेंगे, वे तुझे कब्र में उतारेंगे, कब्र में उतारेंगे, और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। इसीलिए ये प्रकाश के 2:15 में प्रभु ने कहा, तेरे बीच में ऐसे लोग हैं निकोलस समान, जो खुद को लोगों को जीत कर उनका अगवा बनना चाहते। मुझे ये बात से नफरत है।
अच्छे लोग भी है और दो तरह के बुरे सोच वाले लोग भी है। गलत शिक्षाएं उनमें चली है। ये सोच उनको लगता है कि ये कोई बात नहीं, ये तो अच्छी ये सोच है, तो सोच में क्या पाप है? पर ये सोच भी गलत है और ये सोच इसीलिए आती है, प्रभु कहता है, क्योंकि तेरी जो जगह है वहां पे शैतान की गद्दी है और शैतान खुद 24 घंटा यही सोचता है, मुझे ऊपर आना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे तृप्त नहीं होता है। वही मंडली में भी ये आ चुका है। बिलाम सब कुछ होने के बावजूद बोले मुझे ये देख मिलेगा बालाक राजा से, मुझे बालाक राजा से ये मिलेगा, ये सोचकर वो गलत राह पे चला गया। इसलिए प्रभु कहता है कि ये मंडली जहां पे अंतिपास पापा समान लोग हैं मंडली में, वहीं पर गलत लोग भी आ चुके। इसीलिए आ चुके क्योंकि वो तो शैतान का निवास स्थान है और शैतान वहीं से काम करता है। तो शैतान की जो गद्दी कहो या शैतान का राज कहो या फिर शैतान का सिंहासन कहो, वो पता चलता है यदि मंडली में ये दो बात हम दिखाई दे, अभिमान का भूत या फिर हम कहे कि लालच, यहां ये मुझे मान नहीं मिलता है वहां मान मिलता है, लालच, कुछ कोई भी तरह का लालच, तो समझ लो वो जगह पर है। शैतान ने शिकार किया है लोगों को बहकाकर मंडली को तोड़ना चाहा है। यदि कोई नहीं झुकता है तो बोले अंतिपास समान विश्वास थे, उनको मैंने काट दिया। तो शैतान लोगों को मार देता है, वो नहीं चाहता है कि लोग प्रभु में आगे बढ़े। तो यदि शैतान की गद्दी की जगह पर मंडली हो तो ये सारी सोच आएगी ही आएगी। पर हमें मसीह में चलना है। यहाँ पे लिखा है तू पश्चाताप कर, 16 पद प्रकाशक के 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। किसके साथ? ये दो प्रकार के लोग हैं, उनके साथ लड़ूंगा। तो जो लोग ऐसी गलत सोच रखते हैं मंडली में, उनको मैं निकाल दूंगा। तो ये शैतान की गद्दी कोई जगह पर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इंडिया में यहाँ पे है, अमेरिका में यहाँ पे, अफ्रीका में ये जगह शैतान की गद्दी, जहाँ जादू टोना करते हैं या फिर जहाँ पे ज्यादा चोर होते, गुंडे होते, मवाली होते, दारू वाला, नशा वाले, और जहाँ पे सारा क्राइम होता है, उसको शैतान की गद्दी नहीं कहते हैं। लेकिन जहाँ पे सताव और वही मंडली में यदि ऐसी चीजें चलती है तो समझ लो शैतान वहीं पे अटैक कहो या फिर वो उसका इलाका है जहां पे काम करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। पर प्रभु साथ में है और प्रभु ने जैसे आशीष का वचन भी दिया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसी गुप्त रखी हुई बातें तुझे मैं दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, जो आज तक कोई मनुष्य ने नहीं पाई है, 17 पद में लिखा है कोई मनुष्य को मैंने नहीं दी है, वैसा वरदान मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो शैतान की गद्दी यानी जहां पे सोच अभिमान की बढ़ने की निकलती है, तो समझ लो वो जगह पर उसने पैर रखने की कोशिश की या फिर वहां पे शैतान आना चाहता है और सब तहस नहस करना चाहता है। पर प्रभु में बढ़ना है, आमीन, और प्रभु के प्यार में चलना है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए, ये सारी हमने चर्चा की वचनों से। प्रभु धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रभु जो ये बात आपने प्रभु जो हमें सिखाई है, सुनी है हमने, ये बोई जाए, सौगुना फल लाए, और प्रभु हर एक आशीषित हो आपके ज्ञान में बढ़ने के लिए और आपके और समझ में चलने के लिए सहाय करना। प्रभु मंडली में यदि कोई लालच में है, अभिमान का है, तो वो सारी बातें दूर करो और हमें नम्रता में रखो और प्रभु संतोष में रखो, और हमें प्रभु नम्रता और प्यार में बनाए रखो, समझदारी में चलाओ। पिता समान का दिल हमें हर एक को दो, जिससे हम प्रभु आप में बढ़ पाए। आपके राज्य की वृद्धि के लिए हमारा इस्तेमाल करो, और प्रभु दूर पास है मंडली में जुड़े हुए सबके लिए हम आशीष मांगते, समझ मांगते, ये सच्चाई फैल जाए
और प्रभु मंडली आपके राज्य की वृद्धि हो, आपका सिंहासन, आपकी गद्दी हमारे बीच में हर वक्त रहे। और प्रभु आपका स्वभाव, आपके चाल, आपके शिक्षाएं और आपका प्रभु प्यार मंडली में हमारे यहाँ पे हर वक्त रहे। पिता अनुग्रह दो और हमारे साथ चलो, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। पवित्र राज्य आकाशમાંથી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। यीशु के आज में आपको माफ करूं છું, મને માફ કરજો, अपने प्रश्न लो सब चित को करो कि मेरा राज्य तब रखा महिमा सरकार से तुम आज भी हो, आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शालोम।